हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स बाय आर एस सर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर 9, क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये टोटली बेस्ड होगा न्यू एनसीईआरटी पे और ये लेक्चर नंबर 2 है हम लोग का। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो इसका इस क्वेश्चन का कहना क्या है, आप समझिए। क्वेश्चन के हिसाब से आप जैसे मान लीजिए आप ये हैं, ओके, आप किसी और पर्सन से बता रहे हो कि मेरे घर में जो टेबल है उस पर एक लैम्प रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग बना के दिखा देते हैं आपको, तब समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये है एक टेबल, ओके, और अब लैम्प बना देते हैं। ये लैम्प, सो थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। तो ये जो है ये हम लोगों का लैम्प है सर्कल में, और ये जो हम लोग का जो रेक्टेंगल में है वो हम लोगों का टेबल है। ओके, तो अब ये आप लोग जानते हैं कि ये साइड जहाँ पे आप लोग बैठते हैं वो होती है फ्रंट साइड। कौन सी होती है? फ्रंट साइड। और ये जो होती है आपकी राइट साइड है। ओके, तो जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो अपना लैम्प है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है फ्रंट पे और राइट पे, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स टेक द लेंथ फ्रॉम द लेंथ फ्रॉम लैम्प टू फ्रॉम द लैम्प टू द फ्रंट साइड या फ्रंट एज बोल सकते हैं हम लोग, ये दोनों ही एज हैं। ओके, फ्रॉम लैम्प टू फ्रंट एज। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हम लोग की कलर चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ है, मान लीजिए 31 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ जो है ये वाली, ये मान लेते हैं हम लोग 7 सेंटीमीटर। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। जब वो 7 सेंटीमीटर थी और ये 31 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि ये जो है ये हम लोग की एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जो हो गई हम लोग की एक्स एक्सिस हो गई और ये जो है हम लोग की वाई एक्सिस हो गई। ओके, चलिए सॉरी। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा था कि हम लोग एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा कोऑर्डिनेट्स को हमेशा इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों की जो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग का 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 7। और ये इधर कितनी है, सॉरी ये कितनी है, 31 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे। तो 31, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा होगा कि बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है, भयानक क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस समझना है आप लोगों को। कहीं कई जगह है ऐसा ही जहाँ आपको ना समझना है, बट इसी काम में हम लोग बैठे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। स्ट्रीट प्लेन, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर of the city. The 2 roads are along north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart. और हम लोगों को क्या बोला गया है, 200 मीटर अपार्ट है। ठीक है, बट इधर देखिए यहाँ क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर से कस 200 मीटर। तो मतलब ये जो 200 मीटर अपार्ट दी है हम लोगों को, 200 मीटर अपार्ट, 200 मीटर अपार्ट को हम लोगों को 1 सेंटीमीटर लेना है। ओके, और हाँ, और हर एक की 5 स्ट्रीट होनी चाहिए। ठीक है, ये था।
Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads and streets by single line. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running from north-south direction and another from east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner: in the second street and running in the north-south direction, and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2, 5। देख सकते हैं ये जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग को रिप्रेजेंट करना है मेन चीज़। और यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4, 3 और हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3, 4। ठीक है, चलिए अब हम आपको समझा देते हैं। हम लोगों को बोला गया है कि एक सिटी है जो कि दो मेन रोड के बीच में पड़ती है, ये हो गई वो सिटी। और बोला गया कि एक जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ, और बोला गया कि वेस्ट और ईस्ट। तो ये समझ, यहाँ से आप लोग एक चीज़ और समझ पा रहे होंगे कि ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाली जो लाइनें जा रही हैं, ये येलो वाली लाइंस जो है वो एक्स एक्सिस है। तो कौन सी एक्सिस हैं? सॉरी, वो एक्स एक्सिस हैं। और ये जो ब्लू वाली लाइंस जा रही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली लाइंस, वो कौन सी लाइंस हैं? वाई एक्सिस की लाइंस हैं। कौन सी? वाई एक्सिस की लाइंस हैं। अब हम लोगों को बोला गया है कि इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से सेकेंड स्ट्रीट लेनी है, तो पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रीट्स हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ये डार्क ले लेते हैं, ये लेते हैं फर्स्ट, ये लेते हैं सेकेंड, ये लेते हैं थर्ड, ये लेते हैं फोर्थ, ये लेते हैं फिफ्थ। और सेम इधर भी चलेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आइए देखते हैं अब हम लोगों को क्या कौन सा स्ट्रीट बोली गई थी? सेकेंड स्ट्रीट कौन से डायरेक्शन से? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी है हम लोगों की? वाई एक्सिस वाली। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हम लोगों को कौन सी लेनी है? सेकेंड, ये लेना हम लोगों को सेकेंड। ओके, और बोला गया कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से फिफ्थ लेनी है, फिफ्थ स्ट्रीट लेनी है हम लोगों को। अरे फिफ्थ स्ट्रीट, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हम लोगों की कौन सी है? एक्स एक्सिस है। तो हम लोगों की कौन सी हो गई स्ट्रीट? फिफ्थ वाली ये स्ट्रीट हो गई। अब हम लोग अगर इनको मीट करेंगे तो वो यहाँ से ये येलो वाली लाइन आ गई फिफ्थ वाली, और सेकंड वाली यहाँ से आ गई ये वाली। तो अब हम लोगों को कौन सा हो गया? ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये हो गया 2, 5। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चलिए हम लोगों ने एक चीज़ देख ली है, हम लोगों ने ये चीज़ रिप्रेजेंट कर ली है। अब थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब बोला गया है कि 4, 3 को रिप्रेजेंट करना है और 3, 4 को रिप्रेजेंट करना है। तो कौन सा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई, ठीक। 4, 3 और 3, 4, 4, 3। तो ये लीजिए, तो एक्स एक्सिस वाली हम लोग की हो गई ये वाली 4, और थर्ड हो गई ये वाली हम लोग की ये 4, 3 रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाली लाइन जो आ रही है और फोर्थ वाली ये, तो 3, 4 हो गया हम लोगों का ये पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का 4, 3। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अब कौन सा रिप्रेजेंट है? 3, 4। तो 3, 4, 3 कौन सा हो गया हम लोगों का? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया 3, और ये वाला हम लोगों का 4, ठीक है। तो ये जब ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस मिलेंगी तो ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा? ये पॉइंट। और ये पॉइंट कौन सा होगा? 3, 4। तो अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो सारे पॉइंट्स हम लोगों को मिले हैं ये सब यूनिक हैं, मतलब डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो यही हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। If you like the video, please like and subscribe our channel and share to your friends. So thank you.